जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। शून्य से शिखर तक क्या क्लास लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 13 है। चैनल पर जो भी नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती हैं। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा या रही है। संकल्पना को समझने की योग्यता पर, निर्वाचन और व्याख्या करने की योग्यता पर, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता पर, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती हैं। तो वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहे हैं? तो वह होगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षकों में उदाहरणों की तुलना के माध्यम से विषय को समझाने की योग्यता होनी चाहिए, और तुलनात्मक अध्ययन भी शिक्षण का एक प्रभावी तरीका होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डेड डैश को सुनिश्चित करती है। अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डेड डैश को सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय सहभागिता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण में प्रश्नोत्तरी तकनीक भी काफी प्रभावी होती है, क्योंकि यह विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका है। व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है कहानी कथन पद्धति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कहानी कथन पद्धति प्राथमिक स्तर पर बच्चों में कहानी सुनने की तकनीक भी काफी लोकप्रिय है, और प्रत्येक छात्र कहानी द्वारा सुनना पसंद करते हैं, और विषयों को आसानी से किसी कहानी के बदल कर छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कक्षा समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थियों की दत्त कार्य देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सहयोगी अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को सामूहिक परियोजना कार्य दिए जाने चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन कार्यों में सभी छात्र भाग लें, ताकि उनमें समन्वय तथा समूह भावना विकसित हो सके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए।
संकल्पना को व्याख्यात करना जैसे पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। थर्ड ऑप्शन है समुदायों में अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार में व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक समानता के संदर्भ में समुदाय के अनुभवों का उदाहरण देकर बच्चों में सांस्कृतिक व सामाजिकता के तालमेल के महत्व को दर्शाते हुए शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। तो इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? तो वह होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण बच्चों को सिखाने का एक बेहतर व रुचिकर तरीका उन्हें किसी शैक्षिक यात्रा, ऐतिहासिक स्थल, अन्य किसी महत्वपूर्ण संयंत्र पर ले जाना और छात्र वहां स्थलों को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसके माध्यम से आसानी से सीखते हैं और प्रभावी तरीके से भी सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल कराना। सेकंड ऑप्शन है समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। थर्ड ऑप्शन है उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? तो वह होगा समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मौसम के संबंध में शिक्षण कार्य के दौरान किसी दैनिक अखबार में लगातार 5 दिनों के मौसम संबंधी आंकड़ों व सूचनाओं को नोटबुक में लिखकर कक्षा में उस पर चर्चा करके छात्रों को मौसम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा सकती है और इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में विषय के प्रति उत्सुकता व रुचि जागृत की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश महाजनपदों की किलाबंदी का कारण क्या था? उस क्षेत्र में लकड़ी, ईंटों व पत्थरों की उपलब्धता। वे अपनी संपदा व सत्ता का प्रदर्शन करते थे, शासक को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। वे युद्ध परंपराओं के प्रतीक चिन्ह थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यह क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था जब शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश महाजनपदों की किलेबंदी का कारण क्या था? शासकों को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अधिकांश महाजनपद किले बंद थे क्योंकि यहाँ नागरिक अन्य राजाओं के आक्रमण से भयभीत रहते थे और यह भी संभावना है कि कुछ शासकों ने अपनी समृद्धि के प्रदर्शन के लिए अपने शहरों के चारों ओर ऊंचे एवं भव्य दीवार बनवाई। लेकिन ये जो है संभावना है, लेकिन यह बात जो सही है, शासक को आक्रमण का डर था तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे सुरक्षित हैं। और यहाँ पर महाजनपद की बात कर रहे हैं तो महाजनपद कितने हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 2:30, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3:30, दोपहर के 2 बजे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह भी एसएसटी में। क्वेश्चन कर रहा है यदि जून में लंदन के सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो लंदन में जो है कितने बजे हैं? 10 बजे हैं और लंदन और भारतीय मानक समय के बीच का जो समय अंतराल है वह जो है 5.5 घंटा। कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का। इसी में क्या करेंगे? 5.5 घंटे जोड़ देंगे। यहाँ पर जो प्राप्त होगा 15:30। अगर 15 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो होगा 3:30। 3:30। किस ऑप्शन में है? तो वह है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दोपहर के 3:30। व्याख्यान के लिए कह सकते हैं जब लंदन में जून में सुबह के 10 बजे हो तो भारतीय मानक समय के अनुसार भारत में दोपहर के 3:30 बजे होंगे और भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 देशांतर है। भारत की जो है मानक समय रेखा जो है यह जो है 82.5 है। 82.5 पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। यह कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। और लंदन और भारतीय मानक समय के बीच का जो समय अंतराल है यह भी पूछा जाता है, 5.5 घंटे का है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सी तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? ऑप्शन है डी, बी, एफ, एच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर जो आरेख दिया गया है किस आरेख में दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है? तो यहाँ पर दिशा की बात करते हैं, यहाँ पर जो होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, इस तरफ जो होगा पूर्व, इस तरफ जो होगा पश्चिम। तो यहाँ पर जो होगा उत्तर पूर्व और इस तरफ जो होगा यहाँ पर होगा दक्षिण पूर्व। यहाँ पर होगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पर जो होगा दक्षिण पश्चिम और इस तरफ जो होगा उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन जो कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा इस तरफ जो होगा यही है दक्षिण पूर्व दिशा, जो कि यहाँ पर देखिए डी जो है यह दर्शा रहा है दक्षिण पूर्व दिशा को। किस ऑप्शन में है? तो वह फर्स्ट ऑप्शन में ही है, डी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 20 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यह भी क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर जो है धरती पर यहाँ पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर होगा 5 गुणे 20, तो यहाँ पर जो होगा 100 मीटर प्राप्त क्या होगा, 100 मीटर। किस ऑप्शन में है, तो वह है फोर्थ ऑप्शन में, 100 मीटर। इनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभारी प्रशासकीय प्रथा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया था? सैन्य अभियान, सर्वेक्षण कार्य, भू राजस्व संग्रहण, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रभारी प्रशासकीय प्रथा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने किसे अपनाया था? तो वह अपनाया था भू राजस्व संग्रहण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भू राजस्व संग्रहण। भारत में प्रभावी प्रशासकीय कार्य प्रणाली तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व संग्रहण की प्रणाली अपनाई गई थी और उस समय भू राजस्व की 3 मुख्य प्रणालियां थी, जो कि 3 मुख्य प्रणालियां थी। पहला जो होगा जमींदारी प्रथा, पहला था जमींदारी, और वही दूसरा था महलवाड़ी, महलवाड़ी, और वहीं तीसरे की बात करते हैं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भू राजस्व संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती 2 मुख्य प्रणालियां हैं, निज और किज, निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा गया है सेट के एग्जाम में काफी बार। क्वेश्चन कह रहा है नील की खेती को की 2 मुख्य प्रणालियां हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो वह है निज और रैयती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निज और रैयती। नील की खेती के लिए मुख्य रूप से 2 प्रणालियां निज और रैयती प्रणालियां कार्य कर रही थी। निज जो है कृषक भूमि पर नील की खेती करते थे, निज में जो है नील की खेती करते थे, कृषक जो है यहाँ पर नील की खेती करते थे, और वे या तो जमीन खरीदते थे या किराए पर लेते थे। लेकिन रैयती प्रणाली जो थी, इसमें कृषक से जबरन एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे और उन्हें खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। रैयती प्रणाली में क्या थी, जबरन खेती करवाया जाता था, जबरन जो है कृषक से खेती करवाया जाता था, जिसके द्वारा उच्च बाजार दर पर नील की खेती के लिए ऋण दिया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? शोषण, कृषि उत्पादन में कमी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो वह शोषण का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, शोषण। झूम कृषकों पर ब्रिटिश राज में काफी शोषण हुआ था और उन्हें नियमित तौर पर ब्रिटिशों या उनके एजेंटों को भू राजस्व चुकाना पड़ता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? वह उस स्थान पर एक महल बनवाना चाहता था, वह मंदिर की वास्तविक
कला को पसंद नहीं करता था, वह इस्लामी समुदाय से प्रसिद्ध होना चाहता था और वह उस दिव्य मंदिर को किसी अन्य प्रयोग में लाना चाहता था। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कि वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था। सोमनाथ के मंदिर के नष्ट होने का मुख्य कारण महमूद गजनवी का बार बार उस पर आक्रमण करना था और गजनी अपने आप को इस्लाम के नायक के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था। अधिकांश शासक प्रजाति शासकों के उपासना स्थलों को आक्रमण एवं लूट कर अपनी राजनीतिक स्थिति एवं सैन्य सफलता का प्रदर्शन करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।